हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हो गया है मंडे और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से। तो अभी नौमी रेडी हो गया है यहाँ पे। तो नौमी रेडी हो गया है, नौमी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। नौमी ने अभी दूध कैलॉग्स खाया है। तो सुबह ना वो पराठा या रोटी कुछ ऐसा खा के तो नहीं जाता है, बट कैलॉग्स, दूध कैलॉग्स या दूध बिस्किट या ब्रेड बटर ये सब खा के जाता है ब्रेड बटर अभी कल। ठीक है, तो बस नौमी ने अपने ब्रेकफास्ट कर लिया है। अभी वहाँ रखते हैं बेटा, सिंक में रखते हैं। मैं तो बटर ले लेती हूँ। क्या बटर है ही नहीं वो वाला। तो बस नौमी ने यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी कर लिया है और मैंने उसका लंच भी पैक करके रख दिया है। बैग वगैरह सब रेडी हो गया है। बस अभी 5 मिनट के बाद हम निकलते हैं नौमी के स्टॉप पे और फिर नौमी चला जाएगा स्कूल को। आज नौमी का एग्ज़ाम है इंग्लिश का। गॉड ब्लेस। नौमी का एग्ज़ाम है इंग्लिश का, तो देखते हैं नौमी कैसा करके आता है। और पास होते हैं बेटा, बट मार्क्स अच्छे आने चाहिए ना। और ये क्या खा रहे हो सुबह सुबह? लड्डू। नौमी सुबह सुबह लड्डू अब हाँ, तुम मत खाओ ना फिर। थोड़ा सा पानी पी लेना, मैं दे रही हूँ गुनगुना पानी। हाँ नौमी ऐसे मत करो फिर। देखो सुबह भी ये लड़के को ना बिल्कुल बेचैन नहीं है, बस इसकी शैतानियाँ ही ख़त्म नहीं होती। अब क्या कर रहे हो आप? ये इसको छोड़ो, इसको छोड़ो। हैंड वॉश करो। गो एंड वॉश योर हैंड। गो एंड वॉश योर हैंड। और क्यों हटा है दिया? ये? अरे क्रीम है। लो लो जाओ, ये वाला हैंड वॉश करो। जाओ जाओ जाओ। हैंड वॉश कर लो। हाँ, पानी पियो बेटा। लो ओए मम्मी, ये लो, ये लो। वो भगवान जी, लो मंगवारी के लिए, इधर पानी पियो। मंगवारी के लिए दूसरी बना रहे। आ जाओ, ब्लेजर पहनो। मैं खा रहा हूँ। नौमी टाइम हो रहा है, ब्लेजर पहनो। मैं खा रहा हूँ। सो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ नौमी को छोड़ने के लिए उसके स्टॉप पे। और जाने टाइम तो मतलब बस वहाँ पे आती है गेट के पास, बट जब नौमी घर वापस आता है छुट्टी के टाइम, घर के नीचे ही बस आ जाती है। तो उसने ऐसी रेस लगाई हुई है ना, मानता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मानता है। आज तो ठंड वैसे कम ही है, आज नहीं लग रही इतनी ठंड। कल तक तो बहुत ठंड लग रही थी। ठंड भी इसलिए लग रही थी ना क्योंकि हवा चलती है सुबह के टाइम में। आज बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही, तो उतना ठंडा नहीं है आज। तो चलिए नौमी को छोड़ के आती हूँ मैं। उसके बाद घर पे आके बनाते हैं बढ़िया सी अदरक वाली चाय और फिर उसके बाद घर के बाकी के काम करते हैं। तो मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। गाइस, नौमी को छोड़ के आ गई हूँ मैं और मैंने यहाँ पे चाय भी बना ली है। तो सबसे पहले मम्मी को दे के आती हूँ चाय में और उसके बाद फिर मैं भी चाय पीती हूँ। और वीडियो की एडिटिंग करनी है तो वो भी साथ के साथ करती हूँ। तो मम्मी को भी चाय दे दी है मैंने। अभी बस दूध बॉईल होने वाला है तो फिर मैं भी चाय पीती हूँ। और सुबह के टाइम में ना आप देख ही सकते हैं मेरे फेस में कितनी प्यारी धूप लग रही है। बहुत अच्छी धूप आ जाती है सुबह किचन में और डाइनिंग टेबल के पास। तो मैं वहीं पे ही बैठ के एडिटिंग करती हूँ, तो बहुत ज़्यादा धूप भी सेकी जाती है और चाय भी पी लो अपनी और एडिटिंग भी हो जाती है। तो तीनों काम मेरे साथ साथ हो जाते हैं और बाकी काम फिर मैं बाद में करूँगी। फिलहाल अभी करते हैं वीडियो की एडिटिंग और फिर पीते हैं चाय। सो गाइस, अभी 11:30 बज गए हैं और सारे काम हो गए हैं। ब्रेकफास्ट आज किया नहीं, सोचा कि लंच ही कर लेते हैं क्योंकि ना फिर नौमी आता है 1:30 बजे, तो फिर उसको नहलाना होता है और फिर उसको लंच कराते कराते ना 2:30 पौने 3 बज जाते हैं। फिर टाइम ओवर हो जाता है, भूख भी नहीं लगती है।
तो इस वजह से मैंने मम्मी को बोला कि सर्दियों के टाइम में ना हम लोग जल्दी खाना खा लेंगे और तसल्ली से खाना खाएंगे ना, फिर नौमी आता है तो फटाफट खाना खाओ तो मज़ा नहीं आता खाने का, फिर ठंडा खाना हो जाता है। तो इस वजह से अभी राइस बन गए हैं, बस थोड़ी देर में हम लोग भी खाना खा लेंगे। और रोटी वगैरह सब बना दी थी मैंने। तो अभी मम्मी धूप में बैठे हैं तो मैं सोच रही हूँ कि वहीं पे ही खाना ले जाती हूँ दोनों के लिए, वहीं पे खा लेंगे। धूप में बैठ के ना खाने का मज़ा ही कुछ और होता है, मतलब स्वाद डबल हो जाता है धूप में बैठ के खाना खाने से। तो वही हम करेंगे। अब अभी थोड़ी देर पहले ही मोना गई और बस अभी धूप बहुत अच्छी आई है बाहर, मैं भी जाती हूँ खाना लेके। तो दोनों सास बहू मिलके बैठ के आराम से खाना खाएंगे धूप में। तो चलिए सबसे पहले खाना खाते हैं हम और बाकी बातें फिर बाद में होंगी। तो आज मैंने लंच पे बनाया है मज़ेदार सी कड़ी और साथ में बनाए हैं प्याज के पकौड़े और थोड़ा से प्लेन पकौड़े भी बनाए हैं और थोड़ा प्याज के पकौड़े भी बनाए हैं। तो आज बहुत टाइम के बाद हम कड़ी खाएंगे, अपनी पहाड़ी झोली भात। उत्तराखंड में ना कड़ी को झोली बोला जाता है। तो खाएंगे हम आराम से बैठ के कड़ी चावल। इसमें चावल बन गए हैं और ये है प्याज के पकौड़े अलग से निकाल देते हैं क्योंकि ये मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मम्मी खा लेंगे इसको। और थोड़ा सा ना कल रात को मैंने लाई की सब्ज़ी बनाई थी, हरी सब्ज़ी, तो वो बची है, वो रोटी के साथ खा लेंगे हम। तो उसको भी मैं गरम कर देती हूँ अभी फटाफट से। तो चलिए हम करते हैं आराम से बैठ के लंच और धूप का आनंद लेते हैं और आपसे मिलते हैं लंच करने के बाद। तो गाइस अभी बज गए हैं दोपहर के 1:30 और मैं नौमी का वेट कर रही हूँ। नौमी बस आता ही होगा और लंच वगैरह तो कर लिया था। अभी नौमी आएगा तो उसको पहले नहलाऊंगी मैं, उसके बाद उसे लंच कराऊंगी। और पता नहीं ना धूप में बैठ के इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, मैंने सोचा थोड़ी देर यहीं पे सो जाती हूँ। फिर इतनी तेज़ धूप लग गई ना वहाँ पे, तब जल रही थी बॉडी। पता नहीं क्यों आज इतनी ज़्यादा धूप लग रही है, गर्मी है, मतलब आज पता नहीं ठंड क्यों नहीं है। सुबह भी नहीं लगा मुझे, बिल्कुल भी ठंडा नहीं लगा। हालांकि मैंने स्वेटर और शॉल ओढ़ा था बट फिर भी पता नहीं ठंडी नहीं हो रही थी। और धूप में भी आज बहुत गर्मी है। बट मतलब हम बैठे थे ना, हमसे खाना भी नहीं खाया गया धूप में बैठ के। फिर मैं अंदर आ गई थी, अंदर आके फिर खाना खाया मम्मी और मैंने। तो बस अभी नौमी भी आता ही होगा तो फिर उसके साथ ना वही 1 घंटा तो वो बस ऐसे ही निकाल देता है, नहाने में इतनी लेट कर देता है और फिर खाना खाने में देर करता है। फिर उसे थोड़ी देर सुलाऊंगी मैं। पता नहीं आज उसका एग्ज़ाम कैसा हुआ होगा, प्रैक्टिस तो की थी उसने, तो देखते हैं, पूछते हैं कैसा रहा उसका एग्ज़ाम उनके सिर्फ 3 ही है इस बार, हिंदी, मैथ्स और इंग्लिश का। तो आज इंग्लिश हो गया है, कल हिंदी है और दैन उसके नेक्स्ट डे फिर मैथ्स का है। तो देखते हैं कैसा रहा, पूछूंगी नौमी से, बताएगा तो। वैसे तो कुछ बताता नहीं है मुझे कि कैसा रहा एग्ज़ाम। स्कूल के बारे में ना कुछ भी नहीं बताता, मतलब कोई कभी किसी को लग गई हो या फिर किसी के साथ कुछ हो गया हो तो वही बात बताएगा, पढ़ाई से रिलेटेड कोई बात नहीं बताता है वो। तो मुझे हंसी भी आती है उसकी बातें सुन के। आप लोगों ने सुना ही होगा वो किस तरह से बातें करता है, किस तरह से बातें बताता है हमको। उसकी जो क्लास टीचर मैम है ना, वो भी खुश रहती है उससे कि मतलब निर्विन पहले तो बोलता ही नहीं है और बोलता है तो इतनी प्यारी प्यारी बातें करता है। तो यही बताती हूँ जब भी मैं स्कूल जाती हूँ उनसे मिलने के लिए। तो बस नौमी आ गया है, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। वो आ गई है नौमी की बस, आ गया। आ जाओ। तो अब नौमी की फरमाइश है कि आप मुझे नीचे तक लेने आओ, क्यों नहीं आ रहे हो आजकल। तो मैं उसको जा रही हूँ नीचे लेने के लिए। ऐसे ही करता है, हमें हमेशा परेशान करना होता है ना अपनी मम्मा को। जाती हूँ उसको लेके आ गई। कहाँ गए नौमी? आओ ना, अब गेट से तो अंदर आ सकते हो ना बेटा। अम्मा घर में क्या सरप्राइज है? बहुत बड़ा सरप्राइज है, आप आओ तो सही। सच्ची कह रही हूँ ना? हाँ, ये क्या लेके आए हो? हाय बोल दो सबसे। हाय गाइस। तो नौमी आ गया है। ये बड़ा बोलो।
आराम से। खाना हाँ क्या है? कुछ नहीं है। शूज खोलो। कोई सप्लाई नहीं है। क्यों? शाम के 5:30 बज गए हैं और आज मैं सोया नहीं। और मैं तो गाइस अभी शाम के 4 बज गए हैं और नौमी ने इतना ज़्यादा मेरे को परेशान किया है। मैं इसको इतना कोशिश कर रही हूँ सुलाने नहीं की। किया, नहीं किया। हाँ नहीं आज किया। आज मैं आज कब से कह रही हूँ। गाइस गाइस आज मैं सोऊंगा ही नहीं। तो ठीक है, सो मत। मैं आपसे कह रही हूँ सो मत। मैं कह रही हूँ होमवर्क कर लो। होमवर्क कर रहे हो आप? देखा गाइस? क्या देखा? सबको पता है कि आप मम्मा का कहना नहीं मानते हो। और गाइस मैं आपको एक चीज़ और गाइस ये ना अपनी मम्मा से प्यार भी नहीं करता। अगर प्यार करता गाइस तो कहना मानता। मैं अपनी मम्मा से प्यार कर लूं। तो गाइस अभी चाय पीने का टाइम हो गया है, बट मैं सोच रही हूँ कि पहले इस लड़के को होमवर्क कराऊँ, क्योंकि फिर आज मुझे पता है ये दोपहर में सोया नहीं है तो ये जल्दी सो जाएगा शाम को। तो इसको सबसे पहले होमवर्क कराती हूँ, क्योंकि आज होमवर्क भी से ज़्यादा मिला है। गाइस आज मैं होमवर्क नहीं करूंगा। आज होमवर्क ही नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? 3 पेज होमवर्क मिला है। तो मैं इसको होमवर्क कराती हूँ और उसके बाद फिर हम लोग चाय बनाएंगे, चाय पीएंगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हो गया है नेक्स्ट डे और अभी सुबह के बजे हैं 9:30। तो कल शाम को ना मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि शाम को नौमी को पढ़ाने बैठाया था, थोड़ी देर होमवर्क कराया, उसके बाद थोड़ी देर वो पढ़ने बैठा था। उसके बाद फिर ना वो नीचे गया खेलने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो वहाँ से ना वो दूसरी कॉलोनी में चले गया था, तो उसने मुझे इतना भगा दिया था, इतना दौड़ा दिया था। उसी के साथ थी मैं। फिर वहाँ पे थोड़ी देर उसने, क्योंकि जो बगल वाली कॉलोनी है उसमें उसका एक फ्रेंड रहता है, तो उसी के साथ खेल रहा था वो। तो बहुत देर के बाद आया और उसने वहाँ पे मेरे को इतना मतलब मेरे को भी जाने नहीं दे रहा था और अकेले खेल भी नहीं रहा था। तो यही सब चल रहा था उसका। तो उसी के साथ टाइम चला गया था मेरा। उसके बाद फिर अंधेरा हो गया था। घर आए, घर आने के बाद थोड़ी देर से प्रैक्टिस करवाई फिर से। फिर उसके बाद मैंने खाना वाना बनाया, उसे खाना खिलाया। तो ऐसे में सारा टाइम चले गया था, तो इसलिए मैं ब्लॉग को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो आज मैं इस ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो बस अभी सुबह भी नौमी को स्कूल छोड़ने गई थी, क्योंकि आज नौमी थोड़ा लेट उठा था। तो मैंने सोचा कि मैं ही छोड़ के आ जाऊँगी उसको, क्योंकि फिर मुझे ना सब्ज़ी भी लेके आनी थी। तो जब उसको स्कूल छोड़ा तो उसके बाद फिर मैं लौटते वक्त सब्ज़ी और फ्रूट्स लेके आई और दूध भी लेके आ गई थी। तो बस आने के बाद चाय वाय पी और बस अभी मैं खाना वाना बना रही हूँ। पालक की सब्ज़ी पालक लेके आई थी। पहाड़ी पालक आ रहा है आजकल मार्केट में, तो पालक लेके आई थी। तो मम्मी ने पालक साफ़ कर दिया था, उसके बाद मैंने वॉश करके अभी चढ़ा भी दिया है वो। तो सब्ज़ी बन रही है इधर, और इधर मैं रोटियां भी बना रही हूँ। और अभी नहाया नहीं है। अभी थोड़ी देर में खाना वाना बना के जाऊँगी मैं नहाने के लिए। मम्मी गए हैं नहाने के लिए। उसके बाद फिर वो पूजा पाठ करेंगे और फिर मैं भी चली जाऊँगी नहाने के लिए। फिर आके सीधे हम लोग आजकल लंच ही कर ले रहे हैं, क्योंकि ना फिर बैठने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो इसलिए सोच रहे हैं कि डायरेक्ट लंच ही कर लेते हैं। तो बस अभी यहाँ पे रोटी बना रही हूँ मैं। अभी थोड़ी देर में दाल भी चढ़ा दूँगी और राइस भिगा के जाऊँगी, और जब नहा के आ जाऊँगी उसके बाद राइस भी चढ़ा दूँगी। तो अभी आज सुबह सुबह मोना भी आ गई थी झाड़ू पोछा करने के लिए। आज बहुत जल्दी आ गई थी वो, मतलब नौमी घर में ही था, 7:30 बजे आ गई थी। उसके बाद मैं गई नौमी को छोड़ने के लिए। तो आज उसने भी अच्छे से सारा क्लीनिंग वगैरह की, तो अभी थोड़ी देर पहले ही गई है वो। तो बस ऐसे दिन की शुरुआत हो रही है और काम तो ख़त्म होते नहीं है, काम भी चल रहे हैं। तो आज हमने सोचा है कि दोपहर में बैठ के नींबू सानेंगे फिर से, क्योंकि परसों खाया था, उसके बाद आज फिर से खाने का मन कर रहा है। तो सोच रहे हैं कि फटाफट से खाना खाने के बाद दोपहर के टाइम में हम नींबू सान लेंगे, तो नींबू खा लेंगे। और
बस फिर नौमी आ जाता है, उसका भी टाइम हो जाता है, फिर बस उसी के साथ सारा टाइम चला जाता है। तो चलिए बनाती हूँ मैं जल्दी से खाना, उसके बाद जाते हैं नहाने के लिए और आपसे मिलती हूँ मैं उसके बाद। तो अभी मैं नहा के और पूजा करके आ गई हूँ और अभी राइस चढ़ाया है, तो मतलब ऑलमोस्ट बन ही गया है राइस। अभी उसका प्रेशर निकलेगा तो तब जाके हम लोग लंच करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया, उसके बाद फिर आज हम बनाने वाले हैं नींबू सना हुआ। और जितने भी पहाड़ी होंगे वो लोग तो नींबू का टेस्ट जानते होंगे कि कैसा होता है, बट जो लोग बाहर के होंगे प्लेन्स के, तो उन लोगों को उसका टेस्ट पता नहीं होगा। तो नींबू ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, जो काफ़ी बड़े साइज़ का होता है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी आगे जब हम बनाएंगे। तो वो काफ़ी बड़े साइज़ का होता है और इतना ज़्यादा टेस्टी होता है ना वो, मतलब उसका टेस्ट तो अमेजिंग होता है। तो बार बार उसको खाने का मन करता है, इसलिए वो गर्म होता है, इसलिए इसे सर्दियों में ही खाया जाता है और सर्दियों के मौसम में ही होता है। मतलब वो और जैसे कीनू होता है ना, सर्दियों के मौसम में ही पाया जाता है, वैसे ही नींबू होता है बड़ा वाला, वो भी सर्दियों में ही ज़्यादातर होता है। और बस अभी थोड़ी देर में लंच करते हैं मम्मी और मैं, उसके बाद बनाएंगे नींबू। तो आप लोग पूरे व्लॉग में बने रहिएगा। टाइम हो गया है 12:30 और अभी हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे नींबू। तो मैं सारा सामान लेके आ गई हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ। तो नींबू बनाने की तैयारी यहाँ पे हो गई है। तो ये है बड़ा सा नींबू, इससे भी बड़े साइज़ का होता है बट ये थोड़ा छोटा है, तो एक ही डाल रही हूँ मैं क्योंकि मम्मी और मैं ही हैं। और इसमें मैं लेके आ गई हूँ दही और गुड़ और थोड़ा सा चीनी डाली है मैंने। और ये है खाली भांग है ये, और अभी इसमें नमक नहीं डाला है, नमक ये है, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लेंगे। तो अब इसके जो ये है छिलका, इसको निकालेंगे पहले और इसके अंदर जो पीस होते हैं उसे छोटे छोटे पीस करके इसमें डाल देंगे। और इसमें मैं डालूँगी एक एप्पल छोटे छोटे कट करके। तो चलिए बनाते हैं नींबू। ये चाकू अच्छा नहीं लगता मुझे, तो ये सबसे अच्छा लगता है। ये सबसे तीखा है। मेरे को काला छोटे वाले से ही होता है। कोई बात नहीं मम्मी, इसके ये भी तो खाते थे ना, ये इसके जो अंदर के ये होता है बक्खल कहते ये आधा एप्पल भी काटेंगे हम। ये वाइट वाला, हाँ बक्खल। बक्खल ये भी खाती हूँ मैं, तो अच्छा लगता है। मीठा हो रहा। बट जब ये नींबू बनाओ ना तो बहुत सारे लोग हों तब अच्छा लगता है ना, 2 लोगों में मज़ा नहीं आता। परसों जैसे अच्छा लगा मम्मी के घर पे। तो अब हम इसे कर रहे हैं मिक्स। सासू माँ भी नहीं, आधा अधूरा काम कर। मैंने मिलाना था फिर सो गाइस बन गया है यहाँ पे नींबू और तरह नहीं यहाँ पे खा रही हैं। कैसा हो रहा?
बहुत अच्छा हो रहा है, यम्मी। यम्मी। हम भी करते हैं टेस्ट। परसों से भी अच्छा हो रहा ना। बहुत अच्छा हो रहा, टेस्टी। सो गाइज अभी दोपहर के 2:30 बज गए हैं और नौमी भी आ गया था स्कूल से। और उसके बाद फिर अभी नौमी और मैं आए हैं छत पे। थोड़ा ये जो हमारी टंकी है ना, इसका जो ऊपर का ढक्कन है ये टूट गया था, तो इसको मतलब इसका ढक्कन मैंने मोनिका से मंगा रखा है। तो वो बोल रही थी कि मैं मार्केट जा रही हूँ, मैं लेके आ जाऊँगी, तो आप मुझे इसकी फ़ोटो भेज दो। तो इसलिए मैं इसकी फ़ोटो लेने के लिए आई थी। और छत पे आके फिर नौमी ने बोला कि मम्मा अभी थोड़ा रुक जाते हैं, थोड़ा यहीं पे घूमते हैं, फिर जाएंगे नीचे को। और धूप भी अभी तेज़ नहीं है क्योंकि आज बहुत बादल लगे हुए हैं। आप पीछे देख सकते हैं कितने सारे बादल लगे हुए हैं। अभी अभी बादल लगे, अभी तक तो बहुत अच्छी धूप आई रही थी। बाबू, नौमी अभी खा रहा है यहाँ पे चॉकलेट खा रहा है घूमते घूमते। अच्छा लग रहा है आपको? हैं? लिख दो, मैं फेंक रहा हूँ। चलिए। वो देखो। तो चलें क्या बेटा? चलें? बहुत देर में। ओके। तो अभी नौमी का मन नहीं है जाने का। वहाँ मत जाओ, वहाँ फिसलोगे। हर बात मानोगे। मान रही हूँ बट आप भी तो मानो ना मेरी बात। नहीं, मैं एग्जाम में पास हो गई तो हमें नोट ऐसा नहीं होता है, गलत चीज़ गलत होती है बेटा। नहीं मैं अच्छा ठीक, चलो ठीक है, थोड़ी देर घूम रहे हैं उसके बाद जाएंगे नीचे। नहीं बहुत देर। हाँ बहुत देर, तुम बहुत देर तक घूमते रहो, फिर मैं तो जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। बहुत देर तो मुझे तो नहीं आ रही। नौमी ना अपनी बातें बहुत जल्दी मनवा लेता है मुझसे। हाँ देखो बाबू अल्मोड़ा नजर आ रहा है। अल्मोड़ा नहीं है, वो नैनीताल है। नैनीताल है और नैनीताल में बहुत ठंड हो रही है। देखो कितना फॉग लगा हुआ है वहाँ पे। तो यहाँ पे ना सामने नैनीताल के पहाड़ दिखते हैं और इतनी मेरे को लग रहा है मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है आजकल। और पूरा फॉग लगा हुआ है उधर को, मैं दिखाती हूँ आपको। तो वो सामने है नैनीताल के पहाड़ और वहाँ पे आप पीछे लास्ट में देखिए कितना ज़्यादा फॉग लगा हुआ है उधर साइड को। नैनीताल में ना आजकल बहुत ठंड हो रही है। तब एक बार तो वहाँ स्नोफॉल हो चुका है। यहाँ देखो कैसा मौसम हो रहा है। मेरे को लग रहा है 1-2 दिन में बारिश होने वाली होगी क्योंकि बता भी रखा है कि 1-2 दिन में बारिश होने वाली है, तो हो ही जाएगी। पहाड़ों में अगर बारिश होती ना तो यहाँ बहुत ठंड बढ़ जाती है और पहाड़ों में तो एक बारिश में ही स्नोफॉल हो जाता है, तो देख सकते हैं आप। और हमारे घर से तो पहाड़ एकदम सामने हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे सामने के पहाड़ ना। ये सो गाइज अभी शाम के 5:30 बज गए हैं और हम लोगों ने तो 4 बजे चाय पी ली थी मम्मी और मैंने। और नौमी बस अभी उठ के आया है, उसको भी अभी मैं दूध बना के देती हूँ, फिर उसको प्रैक्टिस भी करवानी है कल के एग्ज़ाम की। और मम्मी कर रहे हैं पूजा। उसके बाद फिर नौमी को पढ़ाने के बाद मैं डिनर की भी तैयारी करूँगी। मेथी धोई है मम्मी ने, मेथी की सब्ज़ी बनाऊँगी, आलू मेथी, और एक लौकी की सब्ज़ी बना लूँगी। तो चलिए फिर इसी के साथ आज के इस व्लॉग को मैं यहीं पेंड करती हूँ। होपफुली आप सभी को आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलूँगी आपसे कल एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।